प्रिय मानस प्रेमियों, श्री राधेश्याम शैली में श्री रामचरित मानस का ये प्रसंग है। श्री राम का विवाह और जिसे आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि आप लोग हमारा प्रसंग सुनते होंगे और अच्छा भी लगता होगा। कृपया कमेंट में अवश्य बताएं कि हमारा ये प्रसंग आप सबको कैसा लगता है और हमेशा सुनते रहिए और इसी तरह से हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। तो आइए सुनते हैं श्री राम विवाह की कथा। धनुष महोत्सव का हुआ जब सुखमय परिणाम, राघवेंद्र की विजय से गूंजा मिथिला धाम। सभी नगर वासियों में उमड़ा यह उत्साह, विधि पूर्वक हो जाए अब सीता राम विवाह। यों तो नाता जुड़ गया धनुष टूटते साथ, फिर भी लोकाचार हो बोले मिथिला नाथ। नयनों को है लालसा निरखे यह आनंद, दुल्हन हो प्यारी सिया दूल्हा रघुकुल चंद्र। इसी चाव में कुछ समय रहे विदेह विदेह, फिर राघव के पास आ बोले सहित स्नेह। प्रेम भरे वात्सल्य से सुने जनक के बैन, उत्तर में रघुवीर ने नवा दिए निज नयन। तब प्रबंध करने लगे प्रमुदित मन मिथिलेश, राजदूत भेजे अवध लिख कर सब संदेश। दोनों ही दिस बन गया बनी बना सावेश, जनकपुरी दुल्हन बनी दूल्हा कौशल देश। प्रेम मग्न दशरथ गए गुरु वशिष्ठ के पास, बोले प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गई आस। क्षत्रिय समाज में राघव ने रविकुल की ज्योति जगाई है, यश और विजय के साथ साथ सीता सी दुल्हन पाई है। हो चुका क्षत्रिय चित विधान, अब लोक रीति करने चलिए, गुरुवर सीतावर बरणी से रघुवर बर को बरने चलिए। मुनि वशिष्ठ से यहीं तक कह पाए नरनाथ, और इसी समय आए वहां भरत शत्रुघ्न साथ। आते ही बोले भरत लाल, पत्रिका कहाँ से आई है। फूलान समाता कौशलपुर, घर घर आनंद बधाई है। सुनते तो हैं भाई ने प्रण पूर्ण किया मिथिलेश्वर का। शंकर काकर को दंड खंड, जीता संग्राम स्वयंवर का। यदि सच्चे हैं वह समाचार, तो सचमुच समय हर्ष का है। पर भाई तो आए न भी, कब आएंगे क्या लिखा है। सुन स्नेह संयुक्त सरल भरत लाल की बात, गुरु वशिष्ठ गदगद हुए बोले पुलकित गात। बेटा तुम जो सुन कर आए,
वो समाचार सब सच्चा है। रविकुल का रवि मिथिलापुर में पूरे प्रकाश से चमका है। उस धनुष विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण हमारा ही बल है। पत्रिका न है मिथिलेश्वर की, यह छात्र परीक्षा का फल है। गुरु गाधी तनय ने चेले से शिव धनुष नहीं तुड़वाया है। ऋषि शिक्षा में कितना बल है, यह दुनिया को दिखलाया है। आ सके नहीं इससे राम यहाँ बंध रहे कड़े बंधन में हैं। श्री विश्वामित्र महामुनि के अब तक वे अनुशासन में हैं। दशरथ बोले हो गई ढीली अब डोर, निज बंधन में जनक ने बांधे अवध किशोर। जैसे ही टूटा वहां प्रण वाला प्रतिबंध, मिथिलेश्वर ने प्रणय का तोड़ दिया संबंध। हे भरत तुम्हारे भाई को कठिनाई है आने में, वे मिथिलापुर में बंदी हैं रिश्ते के बंदी खाने में। इसलिए चलो साथियों सहित राघव को लेकर आएंगे। बंधन वे तोड़ नहीं सकते तो बंधा हुआ ही लाएंगे। गुरु वशिष्ठ मुस्का पड़े सुन दशरथ की बात, बोले तो फिर देर क्या सजवाइए बारात। जो आज्ञा कहते हुए उठे नृपति सहलाद, पहुंच गया क्षण मात्र में घर घरे संवाद। मिथिला को सजे सभी, मिथिला को साजे सभी, सजकर साज यनूप। मानो सारा अवधपुर बना बराती रूप। महल महीपति का हुआ महामोद आगार, महिलाएं करने लगी मुदित मंगलाचार। इंतजाम करते हुए बीती सारी रात, रघुकुल के अनुरूप ही चली बारात प्रभात। पालकी ऊंट गजरथ तुरंग, राजसी साज से साजे हैं राजसी साज से साजे हैं द्विज। ऋषिपुर परिजन मित्र सजीव, सज सज कर जिन में राजे हैं। सर्वोत्तम रथ पर मुनि वशिष्ठ, दशरथ के साथ सुहाए हैं। सदगुरु सुरनायक के समेत ये शोभा देख लजाए हैं। श्री गणेश कहे जब रघुवर ने यात्रा का शंख बजाया है। घट भरा हुआ सम्मुख आया, श्यामा ने तरस दिखाया है। श्री भरत शत्रुघ्न घोड़ों पर शोभित हैं अपनी टोली में। करते चलते हैं छेड़ छाड़ सब हम जोली मृदु बोली में। जिस समय बधाई बाली ध्वनि बाजों के अंतराल में थी, तब छैल छबीलों के द्वारा घोड़ों की चाल ताल में थी। दधि मीनकुल लोबा आदिक मार्ग में मिलते जाते हैं, मार्ग में मिलते जाते हैं। सुंदर मंगलमय सभी शकुन सच्चे होने को आते हैं। तो सन्मुख आयो दधियरु मीना, सन्मुख आयो दधियरु मीना। कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, बना दिए थे जनक ने बीच बीच वरवास। जाती थी करती हुई वहीं बारात निकास। हुआ पहुँचने काज भी मिथिला में शुभ योग।
भेंट सहित भेंटे सभी अगवानी के लोग। देखा जनेत ने जनवासा परिमार्जित परम सुसज्जित है, जिसकी सुंदरता के आगे सुरपुर की शोभा लज्जित है। मानो त्रिभुवन भर की संपत्ति त्रिभुवनपति हेतु इकट्ठी थी, या जगदम्बा की सब विभूति आतिथ्य कार्य को प्रकटी थी। परिचारक मंडल प्रेम सहित पहुनाई पूरी करता था, तन की सेवा के साथ साथ परिचर्या मन की करता था। कितने ही सूर्य दृश्य देख सुरपुर का चैन विसर्जन कर, जनवासे का सुख लेने को आ गए बराती बन बन कर। लेखनी वहां की महिमा का पुराण पार पा सकती है, लक्ष्मी के घर में सरस्वती सीमा तक ही जा सकती है। सुन बारात का आगमन उमगे दोनों भ्रात, गाधी तनय ने जान ली मन से मन की बात। बोले जनवा से चलो चलता हूं मैं साथ, दूंगा नृप के हाथ में आज तुम्हारा हाथ। गुरुवर के साथ राम लक्ष्मण यूं जनवासे में आते हैं। रवि भौम बृहस्पति को लेकर जिस भांति लग्न में आते हैं, अत्यंत भक्ति से भरा हुआ था नमन गुरु से शिष्यों का, अत्यंत प्रेम से पगा हुआ था मिलन पिता से पुत्रों का। बोले जब विश्वामित्र नृपति अपनी संपत्ति संभालो, अब फिर नहीं हिसाब करूंगा मैं, सब भली भांति परख लो अब। तब कहा अवधपति ने हंस कर जी, अभी चुकाई होगी नहीं जी, अभी चुकाई होगी नहीं। जब तक न ब्याह आ जाए, जब तक न ब्याज आ जाएगा, तब तक भरपाई होगी नहीं। इतने में बोल वशिष्ठ उठे, अब प्रश्न भाव बढ़ने का है, सस्ते छूट सकते नहीं मुने, ये लेन देन दुगने का है। कौशल की राजसभा ही में निबटेगा यहाँ लेना भगवन, जिस जगह हाथ पकड़ा उनका बस वहीं छोड़ देगा भगवन। इस प्रकार हो रही थी मौत भरी जब बात, द्विज बोले अब नेग हो तो फिर चढ़े बारात। ब्राह्मण मंडल ने स्वस्ति सहित दूल्हा के कर कंगना बांधा, जामा पटका पहना कर फिर सिरमौर और सेहरा बांधा। नख शिख तक साजों से सजकर अब अवध बिहारी साजे हैं, कवि के जग की छबिहार गई, चतुरानन रति पतिलाजे हैं। विधि पूर्वक होने लगी जब ही खेत की रीत, गण गायक गण गाने लगे सुबह अवसर पर गीत। पूर्ण हो गया खेत का टहला भले प्रकार, मिथिलापति की भेंट थी अगणित अतुल अपार। चढ़ने का बारात के ज्यों ही हुआ विधान, बाजों में बजने लगा सुंदर मंगल गान। चढ़े ब्याह के बाज पर गरुड़ ध्वज जब आज, प्रथम फुलाए पंख फिर लजा गए खगराज। अपने मन के बाज को प्रभु इस भांति न चाहे,
तड़ित तारियुत मेघ के की को थिरकाएं, विधि सिवा दियाए सभी जान समय अनुकूल। जय राघव कहते हुए बरसाते थे फूल, जब बरबरात के तारों में शशि जैसी शोभा देता था, तब मिथिलापुर सागर समान आनंद हिलोरे लेता था। उत्साह इस कदर था मानो सारा उत्साह यही तो है, प्रत्येक भवन ये कहता था सीता का ब्याह यही तो है। दर्शक वृंदों के दल बादल घिर घिर उमड़े बाजारों में, चपलासी अबला छाज रही छज्जों छतों चौबारों में। सब पूर्वासी जगह जगह बारात रोक ही लेते थे, नजरें भेंटे नाना प्रकार बरियाई सबको देते थे। मानो कहता था प्रजा वृंद सर्वस तुम पर बलिहारी है, मैथिली तुम्हें जब दे दी तो मिथिला भी हुई तुम्हारी है। इस प्रकार देती हुई सबको मोद अपार, आ पहुंची बारात वह राजमहल के द्वार। तभी आरती की हुई दरवाजे पर रीत, गाने लगी सुहागिने सुंदर मंगल गीत। कि आए हैं अवध कुमार, मिली है शुभ घड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली है शुभ घड़ियां। पच रंग पाग पे मोर सुहावे, हाँ मोर सुहावे। चेहरे पे छाई बहार खिली हैं, सब कलियां आए हैं राजकुमार। मिली हैं सब घड़ियां, माथे पे मुकुट हाथ में कंगना, हाथ में कंगना। गलमुतियन के हार तड़ित जैसी लड़ियां। आए हैं अवध कुमार, मिली हैं शुभ घड़ियां। श्याम गात पे जामा जरी का, हाँ जामा जरी का। पटुका ललित निहार चकित भई अखियां। आए हैं रावध कुमार, मिली है शुभ घड़ियां। राधे श्याम ए अनुपम शोभा, राधे श्याम ए अनुपम शोभा। हाँ अनुपम शोभा, निरखी निरखी जब नारी बने पे जाए बरिया। आए हैं रावध कुमार, मिली है शुभ घड़ियां। द्वारे पर जब हो चुका परिछन भले प्रकार, मंडप के नीचे तभी राजे राजकुमार। कदली के सुंदर खंभों में मणियों के साज सज रहे थे, जिनके प्रकाश से अंबर पर तारों के झुंड लज रहे थे। पत्तों में रत्न प्रकाशित थे, पुष्पों में हीरे सोहे थे। जो ऋषियों राजाओं समेत मुनियों के मन को मोहे थे। रचना मंडल की देख देख थक गए नृपाल अयोध्या के। सत्कारों से मिथिलेश्वर के छक गए नृपाल अयोध्या के। बोले समुधि संबंधी ने पूरा संबंध कर दिया है, नाते में तो बांधा ही था, आदर में मोल ले लिया है। विश्वामित्र वशिष्ठ को पुनि पुनि ना कर मात, मिले जब भी बारात से सादर मिथिलानाथ।
राम लखड़ की भांति ही सुंदर सुषमा ऐन, भरत शत्रुघ्न को निरख थके जनक के नयन। समधी समधी का मिलन देख, उपमा की देवी थकती हैं। बस एक एक का था उत्तर, लेखनी यही लिख सकती है। जन्मी है जिनके जगदम्बा, जन्मा जिनके जगत्राता है, उन महाभाग की उपमा में अद्वितीय पद भी आता है। समय लग्न का जानकर जब सब गए विराज, दुल्हन को मंडप तले लाया सखी समाज। शारदा फिर वहां हार बैठी, उपमा फिर यहाँ लजाई है। जब जग के सम्मुख जगदम्बा जगपति को बरने आई है। मंडप सारा जगमगा उठा, झिलमिला उठी सब मणियां हैं। जैसे बसंत के आते ही खिल जाती सारी कलियां हैं। कार्य कराया द्विजों ने पद्धति के अनुसार, शांति पाठ पूजन हवन वेद विहित व्यवहार। राजा रानी ने प्रेम सहित पद पदम पखारे, रघुवर के हो गए उदया कर मानो सब पुण्य जन्म जन्मांतर के। शंकर मनमान सरोवर में रहते जो कमल समान सदा, भावुक भौरों की तरह भक्त करते जिनका गुणगान सदा। कलित पाप ताप नासंहारी, जिनसे अवतरी सुरसरी है। जिनकी केवल रज को छूकर तर गई साप से पथरी है। उन प्यारे पावन चरणों को जब राजा रानी धोते हैं, तब इनके भाग्यों को सराह ब्रह्मांड निछावर होते हैं। राजा रानी भी कहते थे जीवन है बड़भागी अपना, पगवाए हाथ कठिनता से छोड़ेंगे भर कर जी अपना। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके ये मिले हैं अपने धोने, ये मिले हैं हमको धोने को। थे ऐसे भाग्य कहाँ अपने, जो आते अपने होने को। प्यारी पुत्री अर्पण करके यह मिले हैं हमको धोने को। इस प्रकार अति प्रेम से रोध हो कर बलिहार, दंपति संपत्तिवान थे प्रभु के चरण पखार। हुआ तभी पानी ग्रहण साखो चार बखान, अब दंपति करने लगे विधिवत कन्यादान। रानी उस समय हुई पुलकित, छाती कुछ कुछ भर आई है। सोचा जो अब तक अपनी थी, अब वह हो रही पराई है। राजा ने सोचा तब क्या है, ये कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे देते हैं, उसकी वाह हो जाती है। फिर उसको ही सर बस समझ, सेवा में तत्पर रहती है। उसे को मालिक की तरह मान,
खुद दासी बनकर रहती है। यह आर्य जाति की कन्या है, यह आर्य देश का गौरव है, जिसका जवाब दुनिया भर में मिलना अत्यंत असंभव है। इतने में ब्राह्मण उठे, वेद ध्वनि उच्चार, सुमन वृष्टि की सुरों ने करके जय जयकार। स्वर 5 तरह के बाजों का जब लगा गूंजने मंडप में मालूम हुआ, तब 5 तत्व आ गए नाचने मंडप में। गिरजा जिस तरह हिमाचल में ब्याही थी श्री विश्वेश्वर को, त्यों विदेह ने विधि पूर्वक वैदेही सौंपी रघुवर को। कौशलपति ने उस समय यह आनंद निहार, इस दंपति पर बार दी संपत अतुल अपार। जन तब यह कहने लगे उठे शोभा कंद, भक्त देखना चाहते भावर का आनंद। मांगलिक शब्द उच्चारण कर जब नेगी नेग ले रहे थे सत आनंदों में सतानंद जब आशीर्वाद दे रहे थे। गठ जोड़ी के समेत जोड़ी तब उठी भावरे लेने को, ब्रह्मा संपूर्ण सृष्टि लेकर आए न्यौछावर देने को। मणियों के अंगड़ित खंभों में चमके प्रतिबिंब वधूवर के, मानो इस छवि पर बारी है सब युगल रूप भी संभर के। या रति अनंग होकर अनेक यह छवि अवलोकन करते हैं जी। भरता नहीं दर्शनों से तो फिर दर्शन करते हैं। जिनके मानवी चरित्रों पर शारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी का विवाह हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। लिखने लायक एक है बहुत जरूरी बात, मांग रहे थे वर वधू वचन 5 और 7। भूल रहे हैं आज हम उन वचनों की शान, किंतु लोक व्यवहार में है रीति प्रधान। इस प्रकार जब परस्पर हुआ वचन व्यवहार, तब सीता बामांगिनी बनी धर्म अनुसार। आए बंदी वेश में अब चारों ही वेद, गुप्त शक्तियां ही वहां समझ सकी यह भेद। सुंदर शब्दों में दिया इस प्रकार वरदान, चिरजीवी हो वर वधू बढ़े सौख्य सम्मान। गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही, गिरिजापति के सिर पर जब तक गंगा की धारा साज रही। लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता विराज रही, तब तक यह बानक बना रहे, जब तक चांद चांदनी रहे। यह बना रहे वह बनी रहे, जय बना बनी की बनी रहे। उठे पूर्ण आनंद में जनक जोड़ कर हाथ, एक और भी विनय है अब तो कौशलनाथ, कि संबंध आपसे होने पर सब भांति कृतार्थ हो गए हम। सागर की धारा से मिलकर नंद समचरितार्थ हो गए हम। अब नहीं किसी की चाह रही पकड़े जब पाँव रावरे के, इस
नाते ने ऐसा ना था बन सकते नहीं दूसरे के। ये चरण हाथ में आए हैं तो नहीं हाथ से छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ा है, रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। हे स्वामी अपने सेवक का पूरा उत्साह कीजिएगा। शत्रुघ्न भरत लक्ष्मण का भी बस यही विवाह कीजिएगा। मेरे समीप के नाते की महलों में 3 कुमारी हैं। तीनों भ्राताओं के सुयोग्य वे तीनों राज दुलारी हैं। मांडवी भरत जी को समुचित श्रुत कीर्ति शत्रुघ्न जी को है। उर्मिला सिया की लघु भगिनी अर्पण श्री लक्ष्मण जी को है। अभिलाषा अभी पूर्ण होगी, आज्ञा की केवल देरी है। समधि भी है, वर कन्या भी, आचार्य और मंडप भी है। मिथिलापति की विनय सुन बिहसे कौशल राय। गुरु आज्ञा से कहे उठे हाँ ये भी हो जाए। ये कौन जानता है किसने किसका मर्तबा बढ़ाया है। हमने तुमको अपनाया या तुमने हमको अपनाया है। समधि समधि संबंध हुआ तो फिरे हम तुम समान दोनों। मिलती है देह देह दोनों, मिलते हैं प्राण प्राण दोनों। जो कुछ है उधर तुम्हारा है, जो कुछ है इधर हमारा है। शत्रुघ्न भरत या लक्ष्मण पर पूरा अधिकार तुम्हारा है। ये प्रेम ग्रंथि संबंध ग्रंथि जो गूंजी आज परस्पर है। मैं तो कहता हूँ इसमें अब बंध गया जन्म जन्मांतर है। सुने अयोध्यानाथ के जब ये हार्दिक बहन प्रेम नीर से भर गए जनक राज के नयन। राम जानकी का हुआ जिस प्रकार संस्कार, उसी तरह ब्याहे गए तीनों राजकुमार। चारों वर वधुओं को निहार कौशलपति अति हुलसाए हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ मानो चारों फल पाए हैं। वह दिया दहेज जनक जो मंडप भर गया दहेजों से। वो दिया दहेज जनक ने जो मंडप भर गया दहेजों से। हो गए अचानक हो गए अयाचक आचक गण, दोनों यक्षों के पक्षों के नेंगों से। फिर बाजे बजे पुष्प बरसे सुर, पुर से जय जयकार हुआ स्वर। गूंज उठाए त्रिभुवन में संपूर्ण ब्याह संस्कार हुआ। गुरुओं बरातियों के समेत जनवा से कौशल नाथ चले। दरवाजे तक पहुंचाने को मिथिलापति उनके साथ चले। बालाओं ने दौड़कर घेरे राजकुमार, तुम ठहरो बाकी रहा अभी और व्यवहार। कितने देवी देवता मना जुड़ी ये गांठ तुम्हारी है। ये जो विवाह संबंध हुआ सो सब मानता हमारी है। सीता सी दुल्हन को पाकर रघुवीर बहुत फलिए फूलिए नहीं। ये फल है लगन हमारी का, इतना रहस्य भूलिए नहीं। बरियाई मूर्ति तुम्हारी अब मन मंदिर में पधराएंगी। अब मन मंदिर में पधराएंगी। वैसा ही नाचो गे लाला जैसा हम नाच नचाएंगी। घिर गए हृदय के घेरे में तो सीधे छूट नहीं सकते। वो डोरे डाले हैं हमने
तोड़े से टूट नहीं सकते। प्रारब्ध तुम्हारी जागी जो हम सब बारी जाती है। मन भी दे दिया सिया भी दी खुद भी बलिहारी जाती हैं। इस प्रकार कुछ देर तक कर परिहास विलास बर वधुओं को ले गई तीर्थापे के पास। पुजवाए कुल देवता रीति नीति अनुसार दूधा भाती फिर हुई प्रेम प्रीति अनुसार। प्रभु छवि निरखे जानकी पट घूंघट की ओट। माया ही में जीव जन हुआ ब्रह्म परलोट। सब प्रकार सब नेग कर हंस कर स्वच्छंद गाती थी अनुरागिनी गीत गान सानंद। गोरी गोरी नागरिया है नागर सुंदर सांवरिया है। प्यारी प्यारी दुल्हनिया है दुलरवा छैल चिकरिया है। कामिनिया सारी बल बल जाए कि हाँ हिलमिल मंगल गाए कि हाथों जोड़े ए सदा सुख पाए कि हाँ ले ले हरवा डाले गरवा। सहसे बिहसे हर से निरखे अनुराग रंगी सुंदरिया हैं। गोरी गोरी नागरिया हैं नागर सुंदर सांवरिया हैं। प्रात काल की जब बजी सहनाई में राग जनवा से आए कुंवर भरे मोदे अनुराग। बाल सखाओं ने कहा सभी रोक कर बाट भैया तो भुटिया गए दूधा भाती चाट। बलिहारी इस चटोरपन की अवसर पर हाथ छोड़ भागे। जब दूध भात का समय हुआ हम सबका साथ छोड़ भागे। लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने। शंकर का चाप चढ़ा कर ही ये दूध भात खाया हमने। मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है। शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है। बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया है। ये फल है उसी मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है। ये सुनकर राघव बोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है। हाँ सत्य तुम्हारा कहना है पर हम भी भूले नहीं तुम्हें ये सब बेकार उलहना है। मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम। तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पक्का कर आए हम। खाया जो हमने दूध भात वह केवल रीति निभाई है। अब जो जौनार वहाँ होगी वह साथ साथ ठहराई है। इतने ही में आ गया वह सुखमय संवाद। कुंवर कलेबे को जनक बुला रहे सहलाद। तब बोले रघुवंश मणि क्यों अब हारा कौन। सखा वृंद यह बात सुन रहा कुछ समय मौन। सब प्रकार है आजकल जीत तुम्हारे हाथ। यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ। अंतःपुर में हुई थी ये प्यारी जौनार। बाल सखाओं के सहित जी में राजकुमार। माता की भांति महारानी इन सब पर बल बल जाती थी। अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट
पदार्थ जिमाती थीं। दासी दल चंबर डुलाता था, बनता दल गीत गा रहा था। संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था। कह उठी सखी कौशलपुर का हम अचरज एक सुनाते हैं, हम अचरज एक सुनाते हैं। बहन वहाँ खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं। मुस्का कर कहा शत्रुघ्न ने, अचरज है सबसे बड़ा यहाँ। बेटी समेत धरती में से निकला करता है घड़ा यहाँ। कुंवर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल, तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे नृपाल। जनवासे में न्योतनी हुई नियम अनुसार, दोनों दिश होने लगी विनती विविध प्रकार। किया जनक मंडली ने रघुकुल का यश गान, कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान। उत्तर में वर पक्ष ने करत शिष्टाचार, कन्या बालों से किया यह विनती व्यवहार। राजभवन में राजसी हुई राज बढ़ार, बाराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। पंगति के आगे ही पंगत मणिजटित स्वर्ण पात्रों की थी। खड़स 36 प्रकारों की, जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुपकार, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बढ़ार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें। अन गिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादित थे, इतना ही कह देना है सब बाराहार में प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बढ़ार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थीं। मंगलाचार्य के गीतों से भर भर घर भर को प्रमुदित करती थीं। अब की नारियां सीठने गा उत्सव के लिए लजाती हैं। अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी कितनी गंदी कितनी अपवित्र प्रथा है यह, क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनुसूया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। हा सरस्वती की पुजारी ने कितनी मतहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीठनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बढ़हार का जब ही राजसी भोग, चले मान और पान ले जनवा से सब लोग। अगले दिन होने लगा कंकड़ रीति विधान, गाने लगी विनोदिनी तब विनोद का गान।
इस प्रकार आनंद से हुए सभी व्यवहार, नित्य नए रस रंग थे नित्य नई जौनार। चर्चा अजब जब विदा की करते कौशलनाथ, तब तब ठहराते जनक नवा नवा कर माथ। आखिर निश्चित हो गया एक सुदिन शुभवार, पल का टीका आदि सब हुए यथा व्यवहार। उधर विदा को महल में पहुँचे अवध किशोर, मिथिला नगरी में हुआ कोलाहल शोर। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर में फैली चला चली। जानकी चली मांडवी चली, श्रुति कीर्ति चली उर्मिला चली। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। जानकी चली मांडवी चली उर्मिला चली, श्रुति कीर्ति चली। प्रत्येक भवन ये कहता था, शोभा सुषमा संपदा चली। रवि छटा चली शशिकला चली, बनघटा चली द्रुमलता चली। करुणा के संग करुणामय हो कुछ, ऐसी करुणा कथा चली। सीता का तोता तड़प उठा, मैना भी बोली मैना चली। चंद्रमा चाल भूला अपनी, तारावल भी तिल मिला चली। बारात में फैली चला चली, वृक्षों में उल्टी हवा चली। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली। चला चली के समय जब व्याकुल था रनिवास, माँ की प्यारी लाडली आई माँ के पास। लिपट मात के हृदय से बोली सीता बहन, बिछुड़न वाले नीर से भरे हुए थे नैन। माँ मेरी मुझसे छुटती है, मैं कैसे धरूं धीर। जिसने सूखे मुझे सुलाया, सारा काम काज सिखलाया। ओह जननी मुझसे छुटती है, मैं कैसे धारूं धीर। जिसने मुझे पढ़ाया लिखाया, नारी धर्म सभी सिखलाया। हाँ यही मुझसे छुटती है, मैं कैसे धारूं धीर। माँ मेरी मुझसे छुटती है, मैं कैसे धारूं धीर। उन्हीं स्वरों में सजल हो बोल उठी वह मात, कही विदा के समय भी कुछ शिक्षा की बात। ना रो लाडोरी ना रो मेरी लाडोरी, नैनों में भर कर नीर। जापत की पूजा करियो, सास ससुर की सेवा करियो। या सीखो मेरी लाडोरी, धारण कर उर में धीर। दुख अपने सिर पर सहियो, औरों को सुख पहुँचइयो। यूं रहियो मेरी लाडोरी, होकर उदार गंभीर। ना रो मेरी लाडोरी, नैनों में भरे नीरा। माँ बेटी में जिस समय होते थे बहन, विदा हेतु आए तभी राघव करुणा ऐन। देख राम को और भी द्रवित हो उठी मात, समझ प्राण संपुत्र सम कही हृदय की बात। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रविकुल में रवि समान बेटा। चिरजीवी हो बलशाली हो, यश बान प्रताप बान बेटा। उस दिवस अग्नि को साक्षी कर, अर्पण की मैंने सुता तुम्हें।
पंचों में कर विधि सहित दान दी थी ये प्यारी सिया तुम्हें, पर आज तुम्हारे चरणों पर राघव मैं इसे गिराती हूँ। है हाथ तुम्हारे हाथों में देती हूँ या पकड़ाती हूँ। टहुलई समझ टहलुई समझ कर सदा इसे हे राम दया करते रहना। उसके जिसके तुम ही तुम हो अपराध क्षमा करते रहना। ये कहकर रघुवीर को देखा सहित स्नेह, इतने ही में वहां पर आए नृपति विदेह। बोले हे रघुवंशमणि हे रघुवंश किशोर, बाहर आ ही तो गया आज हृदय का चोर। बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा, पर आज खुल गए दिव्य नेत्र वह रूप चमत्कारी देखा। अनुभवे होता है मानो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। जब तलक ब्रह्म का मनन रहा तब तलक विदेही रहा जनक पर। आज ब्रह्म को सम्मुख पा क्या जाने क्या हो गया जनक है। नित शुद्ध सच्चिदानंद सुखधाम तुम्हारी जय होवे। शंकर मन मानस के मराल श्री राम तुम्हारी जय होवे। मुस्काई बाक्य सुन मन ही मन रघुनाथ, नैन झुके थे प्रथम ही झुका दिया अब माथ। विदा हुए बंधुओं सहित चारों राजकुमार, आदाइज था इस समय भी विविध प्रकार अपार। गुरुवर मुनिवर को शीस नबा, दशरथ से मिथिलेश्वर भेंटे। प्रत्येक बराती से सादर आगे को बढ़ बढ़ कर भेंटे। पहुँचाने थोड़ी दूर चले फिर और चले छोड़ते नहीं। अब देश लौटने को कहते बेप्रेम पगे लौटते नहीं। बरियाई मिथिला फिरे विरह व्यथा के साथ, फिरते फिरते दृष्टि ने फिर देखे रघुनाथ। वह छवि वह कमनीयता वह मीठी मुस्कान, बैठी नृप के हृदय में समझ निवास स्थान। अवध पहुँचे अवधेश ने की सब रीति प्रति सप्रीति। कंकड़ छड़िया आदि जो की वैवाहिक रीति। बेटों बहुओं की महलों में आरती उतारी जाती थी। रत्नों मणियों को बार बार माता बलिहारी जाती थी। आनंद अयोध्या नगरी का हम क्या वर्णन कर सकते हैं। जब वर्णन करने के पहले आनंद विभोर हो चुके हैं। बस राजसभा का एक दृश्य आगे रखना है भक्तों के। जब दिए पिता के हाथों में, मुनिवर ने हाथ भाइयों के सिर रहा झुका ही। दशरथ का मुनि के महान उपकारों से। मुनि तो स्नेह के भूखे थे, खुश हुए हृदय के भावों से। शिष्यों के सिर पर हाथ फेर आशीष प्रसाद पुण्य देकर आश्रम को विश्वामित्र गए। उर में राघव की छवि लेकर उसी रात की एक है और जरा सी बात। शयन किया जब राम ने तब आई सब मात। जग न सके प्रभु सो गए नींद भरे थे नैन। माताएं बलिहारी हो बोली ऐसे बहन कि लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। लाल कैसे शिव का धनुष उठाया।
राम कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। कोमल कमल समान करों ने ऐसा बल दिखलाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। कैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि का यज्ञ कराया, कैसे पुत्र ताड़का मारी ऋषि का यज्ञ कराया। पथरी से गौतम पत्नी को कैसे नारी बनाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। अचरज की बातें सब तेरी, अद्भुत तेरी का माया। अचरज की बातें सब तेरी, अद्भुत तेरी माया। परशुराम का मंद मर्दन कर सिया ब्याह कर लाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया, लाल कैसे शिव का धनुष उठाया। राम कैसे शिव का धनुष उठाया। कुछ सोते सोते जगे बेरघुकुल के लाल, बोले सिर को पाँव में माताओं के डाल। कहिए कह दूं बने हैं किस प्रकार सब काम, इन चरणों की कृपा से विजयी है राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।